हमारे साथ पुरुषोत्तम शर्मा हैं जो ऑल इंडिया किसान महासभा से हैं और 40 साल से ऊपर से किसान संघर्ष से जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सबका और आपके श्रोताओं का। हाँ, तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताइए। 1 साल का जो किसान आंदोलन का अनुभव है, कैसे इतने सारे अलग अलग संगठन, 40 से ऊपर संगठन एक साथ एक मंच पे आए और किसानों की ये लड़ाई लड़ी, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। 500 से ज़्यादा संगठन हम लोग इस आंदोलन में हैं और जो 40 संगठनों की बात बार बार आती है वो दरअसल में 40 लोग हैं, हमारे 40 नेतृत्व के लोग हैं जो वार्ता के लिए सरकार के साथ जाते हैं। वो 40 संगठन नहीं हैं, वो 40 प्रतिनिधि हैं हमारे जो सरकार से वार्ता को जाते हैं। बाकी 500 से ज़्यादा संगठन हैं और इन संगठनों की जो भारत के अंदर एकता बनने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ इसी 1 साल में नहीं बनी। ये 3 कानून आने पर ही नहीं हुआ, बल्कि इन 3 कानूनों के आने से पहले 2017 में जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में एमएसपी के सवाल पर आंदोलनरत 6 किसानों की हत्या वहाँ की पुलिस ने कर दी थी, तो उस हत्याकांड के खिलाफ हम सब किसान संगठन वहाँ इकट्ठे हुए और उसमें हम लोगों ने जो है एक ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति हम लोगों ने बनाई। तो उसको लेकर के जो हम लोगों ने शुरू किया अभियान, जिसमें 2 मुद्दे हमारे थे। एक था कि इस देश के अंदर जो कर्ज में डूबे हुए किसान हैं और आत्महत्या को मजबूर हैं, लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, तो किसानों को एक बार कर्ज मुक्त सरकार करे। और दूसरा जो है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी लागू करे ताकि हमारी खेती घाटे में ना जाए और आगे से हम पर कर्ज ना हो। तो इन 2 मुद्दों पर हम तमाम संगठनों की एक सहमति बनी, जिसमें बड़े फार्मर भी थे, जिसमें खेतीहर किसान भी थे। और ये दरअसल में जो भारत में जो कृषि संकट गहराता जा रहा था, ये उसी की एक उपज थी कि ये 2 डिमांड सूत्रबद्ध हुई और इसको लेकर के हम लोगों ने लगभग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की किसान मुक्ति यात्रा पूरे देश भर में की। उस किसान मुक्ति यात्रा के साथ साथ हम लोगों ने सैकड़ों जो है कन्वेंशन किए, सम्मेलन किए पूरे देश भर में। हम लोगों ने जो है हज़ारों सभाएं की, बैठकें की किसानों के साथ। तो वो जो पूरी कैंपेन दिल्ली में हम लोगों ने बड़ी बड़ी 2 रैलियां की, एक नेशनल कन्वेंशन किया, संसद जो है किसान संसद लगाई। तो ये जो अभियान थे, इन अभियानों ने भारत के किसानों के अंदर एक नई जागृति पैदा की संगठित होने की। और एक अभियान हमारा जब आगे बढ़ रहा था तो उसी बीच जो है कोरोना काल आया। कोरोना काल में सरकार जो है WTO के दबाव में जो कृषि कानून पहले से लाने के बारे में सरकार सोच रही थी, तो इस कोरोना काल में सरकार जो है इनको चुपके से ले आई। तो इन 3 कृषि कानूनों के आने के बाद दरअसल में चूँकि ये बहुत बड़ा हमला हमारी खेती पर था, हमारे खाद्य सुरक्षा पर था, इस देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा पर था, तो इसको जो है किसान संगठनों ने बहुत गंभीरता से लिया और पंजाब के किसान संगठनों ने एक पहल शुरू की और इसके खिलाफ जो है पूरे पंजाब में मोर्चे लगाने शुरू कर दिए। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो पंजाब में मोर्चे लगे, वो पंजाब के मोर्चों ने ही प्रेरित किया कि हम दिल्ली की तरफ बढ़ें, दिल्ली की तरफ बढ़ें और सरकार पर जो है इसके लिए दबाव बनाएं। और दूसरी बात ये थी कि ये जो आंदोलन इन 3 कृषि कानूनों के बाद शुरू हुआ, 3 कृषि कानूनों के आने के बाद ये लड़ाई सीधे सीधे इस देश के अंदर कॉरपोरेट हितैषी सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि सीधे कॉरपोरेट के खिलाफ भी हो गई। और जिसको आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर से ही शुरू हुआ कि हम लोगों ने किसानों ने वहाँ पर अंबानी और अदानी के तमाम जो संस्थान थे उनके कारोबार को रोक दिया। जैसे उनके पेट्रोल पंप जो हैं, अंबानी के पेट्रोल पंपों को रिलायंस के जो है घेर दिया गया। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने टोल टैक्स किराए पर लिए थे, उन सबको जो है फ्री कर दिया गया। अडानी का जो गोडाउन था उसको जो है वहाँ पर स्टोर को जो है उसके घेर दिया गया।
तो इस तरीके से ये जो लड़ाई है ये न सिर्फ कॉरपोरेट खेती के लिए जो कानून आए थे तो कॉरपोरेट पक्ष सरकार के खिलाफ, बल्कि सीधे सीधे कॉरपोरेट के खिलाफ और WTO के खिलाफ ये लड़ाई सीधे सीधे मुड़ गई। और मुड़ते ही फिर ये ज़रूरी था कि फिर इस लड़ाई को अगर और व्यापक बनाना है तो फिर दिल्ली के मोर्चे पर पहुंचा जाए, और इसीलिए फिर हम लोग दिल्ली के मोर्चे पर जो है आए हैं। तो दिल्ली के मोर्चे पर अगर एक साल के अनुभव को अगर हम लोग कहें तो बहुत ज़बरदस्त ये रहा है। भारत के किसानों के इस ऐतिहासिक आंदोलन को यहाँ टिकाने में एक तो किसानों की बहुत ज़बरदस्त जो है आत्मशक्ति ने काम किया है। आज भी देखिए, जब हम एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो किसान आज भी वो कह रहे हैं कि अभी अधूरी जीत है और अभी हमको जो है थोड़ा और सरकार को जो है दबाव में लेना है, हमको जो है अपनी कंप्लीट जीतों को करना है। और दूसरा, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की निगाह जो है हमारे इस आंदोलन पर है। पूरी दुनिया जो जहाँ जो कॉरपोरेट पक्षी नीतियों और WTO के दबाव में जो अभियान चल रहे हैं उसके चलते जो तमाम संसाधनों पर बड़ी, तो ये जो एक साल का जो हमारा अनुभव है ये बहुत ज़बरदस्त अनुभव है, जिसमें हम लोगों ने किसानों की बहुत ज़बरदस्त लड़ाकू आत्मशक्ति का हम परिचय हम लोगों से हुआ है, पूरे देश और दुनिया से हुआ है। और दूसरा ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे चलाया जाए, वो इस लोकतांत्रिक आंदोलन ने जो है इस बात को दिखाया है कि कोई भी लोकतांत्रिक ढांचा जैसे कैसे चलेगा। तो इस आंदोलन में अगर आप देखें तो तमाम पृष्ठभूमि से आए हुए संगठन हैं, और उसमें बड़े फार्मर्स के भी हैं, उसमें खेत मजदूरों के भी हैं, उसमें मध्यम किसानों के भी हैं। लेकिन बड़ी संख्या, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा था कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, ये अभी जो जितने भी शहीद हुए हैं किसान 700 के लगभग, उन 700 के लगभग शहीद हुए किसानों को लेकर के एक आर्थिक सर्वे जो है पंजाब विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री ने अभी किया है, और उनकी वो जांच पड़ताल बताती है कि ये जो 700 लोग शहीद हुए हैं इनके पास एवरेज 2.5 एकड़ ज़मीन थी। तो अगर 2.5 एकड़ ज़मीन एवरेज इनके पास थी तो ये अपने आप में बताता है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या भूमिहीन और मध्यम किसानों की है, गरीब किसानों की है, मध्यम किसानों की है, बड़ी संख्या उनकी है। बहुत कम किसानों की संख्या ऐसी है जो मध्यम और धनी किसान हैं। तो ये अपने आप में जो है ये आंकड़े बता देते हैं। दूसरी बात, अगर आप देखें तो इस आंदोलन में शहादत देने वालों में सिर्फ किसान ही नहीं है। इस आंदोलन में जिन लोगों ने शहादत दी है उन लोगों में महाराष्ट्र से आए हुए आदिवासी कार्यकर्ता भी हैं, उसमें गुजरात से आई हुई कार्यकर्ता भी हैं जो है इस आंदोलन में आदिवासी कार्यकर्ता। इसमें पंजाब से आए हुए खेत मजदूरों के संगठन को चलाने वाले, जो वहाँ पंजाब के अंदर मजदूर मुक्ति मोर्चा भूमिहीनों का खेत मजदूरों का संगठन है, उसके कार्यकर्ता भी, उसके नेता भी इसमें शहीद हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन में शहादत देने से लेकर के और इस आंदोलन को चलाने तक जो है वो तमाम तबकों का बहुत ज़बरदस्त जो है इसमें रोल रहा है। आप देखेंगे कि इसमें महिलाएं शहीद हुई हैं, आदिवासी महिलाएं शहीद हुई हैं, इसमें मजदूर महिलाएं शहीद हुई हैं, इसमें गरीब किसान परिवारों की महिलाएं शहीद हुई हैं। तो इन्होंने बड़ा जो है मतलब इस आंदोलन को चलाने में, टिकाने में बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है पूरे देश भर में। और ख़ास करके आंदोलन के मोर्चों पर भी मैंने देखा है कि आंदोलन के मोर्चों पर भी छात्र नौजवानों का एक बड़ा रोल, महिलाओं का तो इस आंदोलन में है ही है कि बड़ी संख्या जो है उनकी समय समय पर उतरती रही है। और कई ऐसी महिला लीडर हैं जिसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसी महिला लीडर हैं जिन लोगों ने आंदोलन के मोर्चों को ही संभाला है लगातार। इस 1 साल के अंदर उन्हें अपना घर नहीं देखा, द्वार नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, वो इन आंदोलनों के मोर्चों पर ही हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो जसबीर कौर नत्थ जो हैं एक ख़ास चेहरा है, जो टिकरी बॉर्डर
की कमेटी में हैं और कल मुंबई की जो मुंबई की रैली थी उसमें भी जसबीर कौर नत थी। तो इस तरीके के कई चेहरे इस आंदोलन के आपको जो है उसमें मिलेंगे। और एक चीज़ हम लोगों ने ये देखी कि जब भी जो है आंदोलन के लंबा खींचने, वार्ता के ना होने, ये सब को लेकर के कभी चिंता की लकीरें जब हम लोगों के चेहरों पर किसानों ने देखी, आंदोलन के नेतृत्व के चेहरों पर देखी, तो और भी बड़ी संख्या में मोर्चों पर उतर करके, हर बार और भी बड़ी संख्या में मोर्चों पर उतर करके और पूरे देश भर में इस आंदोलन का विस्तार करके किसानों ने खुद जो है अपने नेतृत्व को ताकत दी। मतलब ये इस आंदोलन की ये खासियत है कि नेता इस आंदोलन को नहीं चला रहे थे, उनके किसान चला रहे थे। और जब भी किसानों को लगता था कि नेता हमारे कमज़ोर पड़ सकते हैं तो वो अपने नेताओं को ताकत दे रहे थे। ये महिलाओं और स्टूडेंट्स की बात की तो किसान अपने इंटरेस्ट से आए, महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में किस बेसिस पे आई, वो कैसे आई, और स्टूडेंट किस तरह जुड़े इस आंदोलन के साथ? देखिए, आमतौर पर अगर आप कहें तो भारत के अंदर जो खेती किसानी है, उस खेती किसानी का सबसे बड़ा बोझ जो है वो महिलाओं के अंदर ही है, महिलाओं के ऊपर ही है। आप कहीं भी चले जाएं, थोड़ा बहुत इलाकों में हम लोग देखते हैं कि जो उच्च जाति के परिवार हैं, किसान हैं, उनकी महिलाएं खेतों में नहीं जाती हैं, वो कृषि के कार्य से नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो बहुत नगण्य संख्या है। बाकी अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में महिलाएं खेती की रीढ़ हैं और महिलाएं ही जो है खेती और पशुपालन के ज़्यादातर कामों को जो है संचालित करती हैं। तो इसलिए किसान आंदोलनों में भी, चाहे मजदूर आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, बड़ी संख्या महिलाओं की रहती है उन आंदोलनों में हमेशा। और जब दिल्ली के मोर्चे की तरफ चलने की बात हुई तो महिलाएं भी उसी संख्या में लगातार जो है, आप अगर देखेंगे तो महिलाओं की संख्या कभी भी आंदोलन के मोर्चों पर कम नहीं हुई है। थोड़ा हमारा ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर इसलिए कि यहाँ जो बड़ी संख्या है किसानों की, ये खाप पंचायतों वाले इलाके की है, जहाँ खाप पंचायतें जो हैं, इसको बंद कराओ फोन, जहाँ खाप पंचायतों का एक रोल रहता है और महिलाएं उस तरीके से खुल करके आंदोलनों में नहीं आती हैं या खुल करके ये नहीं रोल निभा पाती हैं। लेकिन बाकी मोर्चों पर अगर आप देखेंगे तो पूरा जो है महिलाओं का बड़ा जो है योगदान उन आंदोलनों को चलाने में, टिकाने में और मोर्चों पर जमे रहने में, और इसीलिए शहादतें भी उनकी हुई हैं लगातार जो है, ये हमको दिखाई देता है। बहुत भारी संख्या में यूथ भी और स्टूडेंट्स भी इस मूवमेंट से जुड़े हैं। जी। वो आपको क्या लगा, वो सॉलिडारिटी के तौर पे आए हैं कि वो किस तरह से आंदोलन का हिस्सा हुए हैं युवा? दोनों चीज़ें थी। एक तो सॉलिडारिटी कि भाई चूँकि इस देश के अंदर ये जो नई आर्थिक नीतियां आने के बाद जो हमला हुआ है निजीकरण का, जिसके खिलाफ अभी किसान खड़े हुए थे, तो वो हमला विश्वविद्यालयों पर पहले हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र पर पहले हो चुका है, और छात्र लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे थे। और जब छात्र इस लड़ाई को लड़ते हैं तो हम लोग भी किसान संगठनों की तरफ से उनको जगह जगह सपोर्ट देते हैं, उनके पक्ष में हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं, खड़े होते हैं। तो ये जब किसान आंदोलन खड़ा हुआ तो छात्र जो हैं समर्थन के लिए भी छात्रों के संगठन हमारे समर्थन में उतरे। न सिर्फ समर्थन में उतरे बल्कि उन्होंने बड़ा रोल निभाया इसमें। जैसे आप अगर देखें तो आपने चर्चा सुनी होगी कि इस आंदोलन ने अपने अखबार भी निकाले, तो उन अखबारों में ट्रॉली टाइम्स जो है पूरी दुनिया में बड़ा चर्चित रहा, जो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तीनों भाषाओं में निकलता था। तो ट्रॉली टाइम्स को निकालने में जो छात्र संगठन आइसा है उसके स्टूडेंट का बड़ा रोल रहा है। उन लोगों ने लाइब्रेरियां संचालित की इन मोर्चों पर, खास करके टिकरी मोर्चे पर, सिंघू मोर्चे पर लाइब्रेरियां जो हैं वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों ने चलाई, और उसके ज़रिए उन्होंने तमाम साहित्य जो है किसानों को इस आंदोलन में एक वैचारिक मदद करने के लिए जो है उपलब्ध कराया। और हर जुलूस, प्रदर्शन, हर बड़े कार्यक्रम में जो है ठीक ठाक संख्या में वो लोग
अपनी भागीदारी भी जो है इसमें करते रहे। तो एक किस्म से कहिए कि छात्र संगठनों का, और उसमें भी खास करके जो वामपंथी छात्र संगठन हैं, उन वामपंथी छात्र संगठनों ने किसानों के इस आंदोलन में एक जो है वैचारिक दिशा देने में, और साथ ही साथ जो है छात्र युवाओं का किसानों के साथ एक रूप कैसे किया जाए, कैसे उनको जो है इस देश के लोगों की, आम लोगों की समस्याओं के साथ जोड़ा जाए, इसमें भी उन्होंने जो है एक बड़ी भूमिका निभाई, और वो जो है काफ़ी उसके इस आंदोलन को मदद मिली है। अभी जो भी बातें हो रही हैं कि 3 लॉज आज पास हो गए हैं लोकसभा में भी, और किसान बोल रहे हैं अभी तो आधी लड़ाई है, आगे की भी और लड़ाई है, और इस आंदोलन से बाकी आंदोलनों को भी काफ़ी ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद मजदूर आंदोलन को भी शक्ति मिलेगी और एक बड़ा मजदूर आंदोलन भी खड़ा होगा? किसान, जैसे लेबर कोड बिल पास हुआ है, उसके खिलाफ मजदूर आंदोलन खड़ा होगा, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, कोई भी आंदोलन जो है ना, उसकी अपनी गति होती है। हम जब दिल्ली की तरफ बढ़े थे तो तब हम नहीं जानते थे कि हमको 1 साल यहाँ बिताना पड़ेगा। हम तो आए थे 2 दिन के लिए, लेकिन जब तैयारी हमारी अंतिम चरण पर चल रही थी तो तब लगा कि शायद 2 दिन से ज़्यादा हमको रहना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग 1 महीने का राशन, बिस्तर, बर्तन, ईंधन लेकर के आ गए। तो लेकिन 1 महीना बीतते बीतते ये लगा कि शायद अभी लड़ाई लंबी है, और इतना ज़रूर है कि इस लड़ाई के दौर में रोज़ाना जो मंच हमारे चलते रहे, उन मंचों में जो सभाएं होती रही, और जो साहित्य ये लाइब्रेरियों के ज़रिए और संगठनों के ज़रिए हम लोग वितरित करते रहे, तो इससे जो है लड़ाई के साथ साथ किसानों की, आम किसानों की राजनीतिक चेतना का भी विकास होता रहा, और लोग ये समझते रहे कि अब लड़ाई जो है ये खाली मोदी से नहीं है, ये खाली मोदी सरकार से नहीं है, ये WTO से भी है, ये वैश्विक वित्तीय संस्थानों से भी है, जिनके दबाव में ये सरकार जो है ये नीतियां बनाने पर मजबूर है और पीछे नहीं हट रही है। तो हम ये समझते हैं कि ये अपनी गति से आगे बढ़ा, लेकिन इस लड़ाई ने ज़रूर एक जो है लक्ष्मण रेखा खींच दी है अब आंदोलनों के लिए, और अब हर आंदोलन को मापा जाएगा किसान आंदोलन से, हर आंदोलन का मूल्यांकन किया जाएगा इस किसान आंदोलन से। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, अभी तो 1 साल हम लोग लड़े हैं। अगर आज़ादी से पहले आप देखें तो मैंने लिखा भी है कहीं अपनी पुस्तकों में कि 90 साल तक इस भारत के किसान, आदिवासी, मजदूर जो है वो अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे लगातार 90 साल तक। तो जो लोग 90 साल तक अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़े, जो लोग वर्षों वर्षों जो है भारत की सीमा पर वो सिकंदर की फ़ौज से लड़े, और सिकंदर की फ़ौज को जिन्होंने जो है वापस कर दिया, उसमें यही तो थे, यही लोग थे, ये उन्हीं के वंशज हैं। तो इसलिए किसान जो है एक ऐसी ताकत है जो लंबी लड़ाई लड़ सकता है। उसका कारण यह है कि उसके पास अपनी ज़मीन है, और इसीलिए वो उस ज़मीन को नहीं खोना चाहता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलेगा तब भी वो अपने आजीविका के लिए अन्न पैदा कर लेगा, खाद्यान्न बहुत ज़रूरी है वो पैदा कर लेगा। अब यही आप कहें तो हम मोर्चों पर भी हैं और हमारी खेती भी हो रही है, हम देश को भी पाल रहे हैं और मोर्चों पर भी हम हैं, लेकिन ये मजदूर नहीं कर सकता, ये कोई कर्मचारी नहीं कर सकता, ये उसके बस का नहीं है कि वो इतने दिन जो है नौकरी छोड़ करके टिका रहेगा आंदोलन में। वो इतने दिन टिका तभी रह सकता है जब उसका रोज़गार छिन जाए, लेकिन रोज़गार रहते हुए वो रोज़गार छिनने का खतरा लेकर के शायद इतना लंबा नहीं टिक पाएगा। बावजूद इसके इस आंदोलन ने सबको प्रेरणा दी है, और हर तबके को अब ये इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो सरकार जो किसी की नहीं सुन रही थी, जो हर आंदोलन को तोड़ने में, दबाने में सफल हो जा रही थी, हर आंदोलन के कार्यकर्ताओं को जेल में भेजने में सफल हो जा रही थी, इस सरकार को भी झुकाया जा सकता है, ये इस आंदोलन ने दिखा दिया है। एक दूसरा यह है कि दुनिया के लेवल पर ये पहली बार है कि WTO के दबाव में बनाए गए कानूनों को किसी सरकार ने वापस लिया है, ये पहली बार है।
भारत के किसानों को ये श्रेय जाता है कि अब पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ WTO के दबाव में संसाधनों की लूट बढ़ रही है, जहाँ जहाँ खेती किसानी पर हमले बढ़ रहे हैं, वहाँ वहाँ लोग जो है अब WTO की नीतियों के खिलाफ जम करके लड़ने के लिए आगे आएंगे। और इसको प्रेरणा देने का पूरी दुनिया के लेवल पर इस किसान आंदोलन ने काम किया है। तो इसलिए ये किसान आंदोलन जो है बहुत ऐतिहासिक इस लिहाज से आप इसको कह सकते हैं कि इसने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि दुनिया के लोगों को भी एक नया रास्ता दिखाया है कि WTO की नीतियों को परास्त किया जा सकता है और इसके खिलाफ लड़ा जा सकता है। और आने वाले समय में देखिए, ये जो वैश्विक स्तर पर जो वार्ताएं होने वाली हैं, जैसे मान लीजिए कल से WTO की मीटिंग होने वाली है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के मीटिंगें चलती हैं, आने वाले समय में उनका भी स्वरूप बदलेगा, वार्ताओं का स्वरूप बदलेगा। और ये जो भारत के किसानों ने लकीर खींची है, इसकी ध्वनि आपको सरकारों के माध्यम से भी अब उन वैश्विक मंचों पर सुनाई देगी कि अब इनके पक्ष को जो है इन सरकारों को रखना इनकी मजबूरी हो जाएगी। आखिरी सवाल, ये आंदोलन बाकी देश में कैसे फैले? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के क्षेत्रों में जहाँ अलग अलग खेती से जुड़ी अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे खेती किसानी भी अलग अलग उसमें बटी हुई है। जैसा कि कई जगह बोला जा रहा है कि खेतीहर मजदूर जो लैंडलेस हैं वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन वो भी पंजाब हरियाणा से जुड़ के आए, बाकी के स्टेट्स में वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको बाकी स्टेट्स जो थोड़ी अनछुई रह गई हैं इस आंदोलन से, आदिवासी, लैंडलेस, उनको इस आंदोलन में आगे लाने का, जोड़ने का क्या प्लान है, स्ट्रैटेजी क्या है किसान संगठनों की? नहीं, अभी तो एक बड़े मोर्चे पर हम लोग हैं और इस मोर्चे से जब हम लोग लौटेंगे, इस मोर्चे से जब हम लोग एक जीत के साथ लौटेंगे, तो लड़ाई हमारी यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। एक तो हम लोगों ने ये तय किया है कि किसानों का ये जो साझा मोर्चा बना है, जो पहली बार हिंदुस्तान में किसान संगठन एक मंच पर आए और एक संयुक्त मोर्चा हमारा बना है, हम आगे भी इस संयुक्त मोर्चे को बदस्तूर जारी रखेंगे। आंदोलन कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारे बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। और संयुक्त मोर्चे, किसान मोर्चे का और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच इस आंदोलन के दौर में जो समन्वय बना है, इस समन्वय को भी हम लोग भविष्य के लिए जो है बना करके रखेंगे और समय समय पर इसीलिए हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो एक तो ये हम लोगों ने तय किया है कि हम ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली से मोर्चे हटे तो संयुक्त किसान मोर्चा भी ख़त्म, बल्कि ये एक नई बुनियाद अब बन गई है। और इस आंदोलन ने भारत के अंदर किसान संगठनों को भी एक मंच दिया है और पहली बार भारत के किसान और मजदूर संगठनों के बीच भी एक पुल का काम किया है इस आंदोलन ने। तो ये बना रहेगा, ये हम लोगों ने तय किया है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि पहली बार किसान आंदोलन के एजेंडे में हम लोगों ने जो कभी नहीं होता था, वो संसाधनों की लूट का सवाल, कि जो हमारे जल, जंगल, ज़मीन की जो लूट हो रही है, चाहे आदिवासी इलाकों में हो रही है, चाहे वो सामान्य इलाकों में हो रही है, तो इसकी लूट के खिलाफ जो है हम लोगों ने एजेंडा अपने किसान आंदोलन में रखा। दूसरा, हम लोगों ने जो सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों की नीलामी का सवाल है, इसको भी हम लोगों ने अपने किसान आंदोलन के एजेंडे में रखा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ये जो निजीकरण की बयार बह रही है, जो ये जो रेल से लेके एयरपोर्ट से लेकर के और सब जो बैंक से लेके LIC से लेकर के सबको सरकार नीलाम करने पर है, तो हम लोगों ने इसको कहा है कि यही कंपनी राज है। असल में ये कंपनी राज ही इस देश के अंदर लाने की कोशिशें हैं और इसलिए निजीकरण के और संसाधनों की लूट के इस अभियान के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई की शुरुआत की है और हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और इस लड़ाई में हम पूरे देश भर के मज़दूरों को जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, आदिवासियों को जोड़ेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि हमारे एजेंडे में, किसान आंदोलन के एजेंडे में मनरेगा
के दिन बढ़ाने का और मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का भी सवाल हमारे एजेंडे में आपने देखा होगा। तो इसके ज़रिए हम लोग तमाम तबकों को आने वाले समय में जोड़ते हुए एक नए भारत के निर्माण के लिए, एक लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए कैसे मजदूर किसानों की यूनिटी और आगे बढ़े, कैसे जो लोकतांत्रिक और वामपंथी ताकतें हैं वो कैसे मिल कर के जो है आगे आएँ, तो इसके लिए हम लोगों के एक प्रयास हैं। और इस आंदोलन में एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को टिकाए रखने में सिख गुरुद्वारों से जुड़े हुए इन लंगरों की बड़ी भूमिका है। एक तो इन लंगरों की जो है इतनी ज़बरदस्त भूमिका है इस आंदोलन को टिकाए रखने में कि अगर ये नहीं होते तो शायद जो है इस आंदोलन को इतना लंबा टिकाना बहुत कठिन होता। तो इसलिए हम लोग जो है इनका भी जो है बड़ा धन्यवाद जो है इस आंदोलन के दौर में करते हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसमें जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, मेन स्ट्रीम के मीडिया में से तो इक्के दुक्के ही ऐसे थे जिन्होंने इस लड़ाई को एक स्वर दिया है, इसको जो है लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यूट्यूब चैनलों ने बहुत सारे जो है इस आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने में और इसकी सही बातों को ले जाने में इस दौर में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उसने ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसके झूठ को फैलने से रोकने में बड़ा योगदान किया है। और इसमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि ये इस आंदोलन में जो नई पीढ़ी हमारी जुड़ी है किसानों की, जिनका मोह भंग हो गया था खेती से, घाटे की खेती के कारण जो नई पीढ़ी है इसका खेती से, किसानी से बड़ा मोह भंग हो गया था। इस आंदोलन ने दोबारा खेती के प्रति उनके अंदर मोह पैदा किया और वो इस लड़ाई के हिस्सा बने। और चूँकि वो पढ़ी लिखी पीढ़ी थी, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, तो वो भी जो है उस सोशल मीडिया के ज़रिए उसने मेन स्ट्रीम मीडिया के इस आंदोलन के प्रति जो झूठा प्रचार था उसको काटने में बड़ा रोल अदा किया। तो इसलिए सोशल मीडिया का और ख़ास करके इन नौजवानों का, जिन्होंने जो सत्ता प्रायोजित झूठ था उसको फैलने से रोकने में जो बड़ा रोल निभाया है, उसने भी इस आंदोलन को विजय तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है।